आपको क्या आज से पहले कभी फील नहीं हुआ कि एक दो ऐसी फैमिली हैं जो कि बॉलीवुड को अपने घर की जागीर समझती हैं? एक दो ऐसी फैमिली हैं जो कि समझते हैं कि वो अगर नहीं हो तो बॉलीवुड फंक्शन ही नहीं कर सकता। खैर, कुछ दिनों से जिन जिन लोगों को इस बात की गलतफहमी थी वो सब ठीक हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है कपूर फैमिली, और जिनके अंदर इस बात का सबसे ज्यादा घमंड है वो है करीना कपूर। अभी कुछ दिन पहले तक दुनिया के हर इंसान से मजे लेने वाली करीना कपूर के परिवार का नाम जब ड्रग्स केस में आया तो उसके बाद से उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। नहीं तो ये करीना कपूर सबको ज्ञान ही देती रहती थी, लेकिन जब अपने बगल में बम फटा तो दुकान उठाकर इधर उधर भागती फिर रही हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कपूर फैमिली के बारे में आपको सारी सच्चाई बताने वाले हैं। आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने बॉलीवुड को आउटसाइडर के लिए नरक बना कर रखा है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले वीडियो को एक जोरदार लाइक तो कर दीजिए। कर दिया, शाबाश। दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आपको पता है कि ये करीना कपूर और कपूर फैमिली के कुछ लोग बाहरी लोगों को बॉलीवुड में क्यों नहीं घुसने देना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि ये करीना कपूर क्यों कहती है कि आउटसाइडर किसी भी एक्टर को ये नहीं जानती है? आज हम आपको सच बताते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि करीना कपूर ने कई सारे शो में बाहरी एक्टर्स का मजाक उड़ाया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज हम आपको बताते हैं। बहुत साफ है, कपूर फैमिली में शायद ही कोई ठीक ठाक लेवल तक पढ़ा लिखा है। नहीं तो करीना कपूर को पता ही है कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं। वही हाल करिश्मा कपूर का भी है और वही हाल रणबीर कपूर का भी है। कोई भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में नहीं लगता है कि अगर एक्टिंग के फील्ड में भी आउटसाइडर आ जाएंगे तो इनका क्या होगा, क्योंकि बचपन से तो इन्होंने सिर्फ डोमिनेट करना सीखा है, लोगों का मजाक उड़ाना सीखा है। ऐसे में अब जब आउटसाइडर आकर के अच्छा कर रहे हैं तब इनके होश ठंडे हो रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कैसे कोई बाहरी एक्टर बॉलीवुड में घुस रहा है और इनकी दुकान बंद हो सकती है। इसीलिए ये सबसे पहले बाहरी एक्टर्स पर हंसते हैं और उसके बाद उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। दुख की बात तो ये है कि इन सबके पास कुछ बिके हुए जर्नलिस्ट होते हैं जो कि इनके फेवर की खबरें चलाते रहते हैं। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि करीना कपूर के बेटे यानी कि तैमूर ने अब तक क्या किया है? उसके बचपने में और बाकी के बचपने में क्या अंतर है जो कुछ मीडिया वाले दिन रात तैमूर की खबरें छापते रहते हैं? दोस्तों, आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि कपूर फैमिली अभी से ही इस बच्चे के लिए पीआर बना रही है ताकि आने वाले समय में इसी तरह से ये बच्चा भी पैसे छाप सके। अब मैं आज आपके सामने करीना कपूर की पोल खोली देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको करीना कपूर और फैमिली की वो काली सच्चाई बताने वाले हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। करीना की पहली फिल्म रिफ्यूजी भले ही फ्लॉप हुई थी, लेकिन उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था। उनकी एक्टिंग को देखते हुए करीना कपूर को फिल्म अजनबी मिली, जिसमें अक्षय कुमार, बॉबी देओल और बिपाशा बसु भी नजर आने वाले थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा और करीना के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। करीना ने बिपाशा को तो काली बिल्ली तक कह डाला था। यही नहीं, कहा जाता है करीना ने बिपाशा को थप्पड़ जड़ दिया था। बिपाशा ने इस लड़ाई को लेकर इंटरव्यू में कहा था कि करीना बेवजह बात बढ़ा रही थी। वहीं करीना का कहना था कि बिपाशा ने सुर्खियों में रहने के लिए सब किया। बहरहाल दोनों के बीच साल 2008 में सुलह हो गया था। करीना ने तो बिपाशा को सैफ अली खान की बर्थडे पार्टी में भी बुलाया था। करीना कपूर और शाहिद कपूर की प्रेम कहानी किससे छिपी है? दोनों ने एक दूसरे को करीब 3 साल तक डेट किया। इस कहानी की मजेदार बात यह थी कि करीना ने शाहिद को प्रपोज किया था और उन्हें मनाने के लिए उन्हें इतने मैसेज और कॉल किया था, जिसके बाद शाहिद ने उन्हें हाँ कर दिया। दोनों पब्लिकली रिलेशनशिप की बात को स्वीकारते भी थे। इन दोनों के प्यार के बीच बवाल तब खड़ा हुआ जब करीना और शाहिद का एमएमएस लीक हो गया। वायरल एमएमएस में करीना और शाहिद लिप लॉक करते नजर आए थे। मधुर भंडारकर की सुपरहिट फिल्म हीरोइन के लिए ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन शूटिंग के बीच में एक खबर आई कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हैं और फिर उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद इस फिल्म को करीना कपूर को दिया गया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। एक इंटरव्यू में करीना की तुलना ऐश्वर्या राय से की गई थी, जिस पर भड़की करीना ने ऐश्वर्या को आउट ऑफ जनरेशन बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरी और ऐश की तुलना करना गलत है, हम दोनों की जनरेशन अलग अलग है। सलमान खान को लेकर भी करीना कपूर बयान दे चुकी हैं। करीना ने कहा था कि वो सलमान खान की फैन नहीं हैं और ना ही उनके साथ कोई फिल्म करना चाहती हैं। करीना ने यहाँ तक कह दिया था कि सलमान एक बैड एक्टर हैं। उनके इस विवाद ने सलमान के फैंस को बहुत दुखी किया था, जिसके चलते वो काफी ट्रोल भी हुई थी। हालांकि बावजूद इसके करीना ने सलमान के साथ कई फिल्मों में काम किया है और दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आती है। बिपाशा और ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि करीना की कैट फाइट प्रियंका चोपड़ा से भी हो चुकी है। करीना ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर प्रियंका चोपड़ा के एक्सेंट का मजाक बनाया था, जिसका करारा जवाब प्रियंका ने दिया था। उन्होंने सैफ अली खान को लेकर ऐसी बात कही थी, करीना की बोलती बंद हो गई थी। दोस्तों, बातें बस यही नहीं रुकी। आपको बता दें कि एक ओर तो सैफ और करीना अपनी शादी का जश्न मनाने में मशगूल थे, तो वहीं दूसरी ओर एक गैर मुस्लिम लड़की से विवाह करने के कारण पूरा मुस्लिम संप्रदाय पटौदी परिवार के खिलाफ हो गया। दारुल उलूम ने सैफ और करीना के निकाह को ये कहकर नाजायज ठहरा दिया है कि विवाह करने से पहले करीना ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था और अन्य किसी धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह करना जायज नहीं है। इसीलिए सैफ अली खान और करीना कपूर के विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
दारुल उलूम की ओर से ये कहा गया कि इस्लाम के अनुसार पति और पत्नी दोनों का ही मुसलमान होना जरूरी है, अन्यथा विवाह नाजायज ही होगा। अब आप क्या कहेंगे? यहाँ तो अब दूसरे बच्चे के आने की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनके साथ हसीन रातें बिताने वाले रणबीर कपूर की। जी हाँ, ये वाकई में रंगीले मिजाज के हैं और अब तो ड्रग्स के केस में भी इनका नाम लिया जा रहा है। इनके साथ भी कम विवाद नहीं रहे हैं। आइए जानते हैं इनके विवाद के बारे में। लेकिन रुकिए, वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो? किस गांव या फिर किस शहर से? बताइए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाद नंबर 1, जब सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण में उड़ाया मजाक। सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में आकर तहलका मचा दिया था। इस शो पर दोनों ने अपने एक एक्स के बारे में बात की थी। दोनों ने रणबीर का काफी मजाक उड़ाया था। सोनम ने कहा, रणबीर मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता वो अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है या नहीं। सच कहूं तो वो काफी अच्छा लड़का है, परिवार की इज्जत करता है। मैं रणबीर को हमेशा से जानती हूँ, लेकिन एक बॉयफ्रेंड के तौर पर मुझे नहीं पता। इसने उसके साथ इतना लंबा समय बिताकर बहुत बड़ा काम किया है। वहीं दीपिका पादुकोण ने कहा था कि रणबीर को कंडोम के विज्ञापनों में काम करना चाहिए। इस एपिसोड के बाद रणबीर ने सोनम कपूर को ड्रामा क्वीन बता दिया था। विवाद नंबर 2, सलमान की बहन की शादी में नहीं किया गया आमंत्रित। जी हां, सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की शादी हैदराबाद में हुई थी और उस समय खबर आई थी कि रणबीर कपूर को इस शादी में नहीं बुलाया गया था। लेकिन सलमान खान ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ को इस शादी में आने का न्योता दिया था। इसके बारे में कहा गया कि सलमान और रणबीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सलमान अभी भी रणबीर से गुस्सा है। विवाद नंबर 3, जब रणबीर ने मानी रिश्ते में धोखा देने की बात। दोस्तों, रणबीर ने अपने ब्रेकअप के बाद ये बात मानी थी कि वो लॉयल नहीं थे। उन्होंने कहा, हाँ मैंने एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कई बार ऐसी चीजें की हैं जो सही नहीं थी। आपको ये बातें बाद में समझ आती हैं और आप उनकी अहमियत समझने लगते हो कि एक रिश्ते में होने का मतलब क्या होता है। अगर आप एक इंसान के साथ उसके होकर नहीं रह सके तो आपको रिश्ते में ही नहीं होना चाहिए। विवाद नंबर 4, रॉकस्टार के गाने को लेकर हुआ था बवाल। फिल्म रॉकस्टार के गाने सड्डा हक की ज्यादातर शूटिंग मैक्लोडगंज की नरबुलिंगा मॉनेस्ट्री में हुई थी। इस गाने के वीडियो में बैकग्राउंड में कई लोग फ्री तिब्बत के झंडे को लेकर खड़े नजर आ रहे थे। इस वीडियो से CBFC को काफी नाराजगी थी और उन्होंने डायरेक्टर इम्तियाज अली को इन झंडों को ब्लर करने के लिए कहा था, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में मना कर दिया था। बाद में कुछ फैंस ने CBFC की इस बात का विद्रोह भी किया था। विवाद नंबर 5, माहिरा खान संग न्यूयॉर्क की शाम। माहिरा खान और रणबीर कपूर को साथ में न्यूयॉर्क के सड़क के किनारे साथ में सिगरेट पीते देखा गया था। इसके बाद दोनों के रिश्तों में होने की बातें जोर पकड़ने लगी। इसके बाद माहिरा और रणबीर साथ में एक विदेशी अवार्ड शो में भी नजर आए थे। काफी लंबे समय तक दोनों के नाम साथ में जोड़े गए थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कपूर खानदान की एक और बेटी यानी कि करिश्मा कपूर की कहानी। 6th स्टैंडर्ड में ही थी जब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और प्रेम कैदी बन गए। मतलब कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में कदम रख दिया था। करियर में 50 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें से लगभग सभी की सभी ही सुपर डुपर हिट रही थी। साथ ही समय के साथ उन्होंने अपने लुक में कुछ परिवर्तन भी किए थे। वो अपने गोरे रंग, गुलाबी गालों और घुंघराले बालों के लिए जानी जाती थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने मॉडर्न लुक, लिप लॉक और इमोशनल सीन से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। हालांकि अब उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती है जो तब थी। साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी पेचीदा है। दोस्तों, आपको बता दें कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने शादी के 11 सालों बाद अलग होने का फैसला लिया। 2003 में दोनों की शादी हुई थी और 2014 में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। वैसे तो तलाक आपसी सहमति से हुआ, लेकिन इन दोनों ने ही एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। तलाक की अर्जी देने से पहले करिश्मा कपूर ने संजय और उनकी मां सुरिंदर कपूर पर आरोप लगाया था। करिश्मा ने FIR में लिखवाया था कि संजय और उनकी मां करिश्मा को प्रताड़ित करते थे और दहेज के लिए भावनात्मक रूप से परेशान भी करते थे। एक बार संजय ने अपनी मां को करिश्मा को थप्पड़ मारने को भी कहा था, क्योंकि करिश्मा प्रेगनेंसी की वजह से मोटी हो गई थी और ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही थी। करिश्मा के अनुसार उनकी सास ने अपने बेटे की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा और वो अपने बेटे की ऐसी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती रही। करिश्मा ने यह भी आरोप लगाया कि संजय कपूर अपने बच्चों को बीमार होने पर भी छोड़कर चले जाते हैं और एक बार अपने बीमार बेटे को छोड़कर पोलो खेलने चले गए थे। करिश्मा के कई आरोपों में से एक ये भी था कि संजय एक शादीशुदा महिला के साथ रह रहे थे, जबकि उनकी शादी पहले ही करिश्मा से हो चुकी थी। दोस्तों, कपूर फैमिली के साथ विवाद शुरू से ही रहा है। जी हां, शशि कपूर का वजूद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में अकबर का बेमिसाल किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर के छोटे बेटे शशि कपूर अपने मशहूर भाइयों राज कपूर और शम्मी कपूर से किसी भी लिहाज से कतई कम नहीं थे। कोलकाता में 18 मार्च 1938 को जन्मे शशि कपूर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेहद पसंदीदा सितारे हैं। इन्हें बलबीर राज कपूर भी कहते हैं। राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई शशि कपूर पृथ्वी थिएटर में 50 रुपए मासिक पर काम करते थे। जब शशि कपूर अपनी स्टेज पर काम करने की तमन्ना को पूरी कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात ब्रिटेन की मशहूर नाटक मंडली शेक्सपियरिया के संचालक कैंडल की पुत्री जेनिफर से हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे मित्रता, प्यार और अंत में शादी में बदल गई। दरअसल दोनों की दोस्ती और प्रेम की भनक जेनिफर के पिता कैंडल को लग गई। उन्होंने बेटी को शशि से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन जेनिफर ने पिता से बगावत करके उनका थिएटर ग्रुप छोड़ दिया और शशि के पास चली आई। इधर शशि कपूर के घर वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि 23 वर्षीय जेनिफर 20 वर्षीय शशि कपूर से 3 साल बड़ी थी।
ऐसे में शशि कपूर को उनकी भाभी गीता बाली का साथ मिला। शशि कपूर और जेनिफर ने दोनों परिवारों के खिलाफ जाकर 2 जुलाई को आर्य समाज मंदिर में शादी की। इस तरह शशि कपूर खानदान के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरे परिवार से बगावत करके एक विदेशी महिला से शादी की और जेनिफर की 1984 में कैंसर के कारण मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।